कभी कभी लगता है ना कि ये जो मॉडर्न लाइफ की भागदौड़ है, इसमें हम कहीं उलझ कर रह गए हैं। तो आज हम काकी ओकमोरा की किताब वा के जरिए एक बहुत ही गहरे जापानी दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें एक ज्यादा शांत और ज्यादा संतुलित जीवन की ओर ले जा सकता है। सोचिए जरा, हम सब अपनी फाइनेंशियल सक्सेस, अपने करियर की प्लानिंग कितनी बारीकी से करते हैं, है ना? पर क्या हम कभी एक पल रुककर ये सोचते हैं कि हमारे लिए हेल्दी होने का, स्वस्थ होने का असली मतलब क्या है? ये वो सवाल है जिसका जवाब सच में हमारी जिंदगी की क्वालिटी को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आजकल की दुनिया में हेल्थ को लेकर हमारा जो नजरिया है वो कितना तनाव भरा है। और जब हम ये समझ जाएंगे तो ये भी साफ हो जाएगा कि हमें एक नए रास्ते की जरूरत आखिर है क्यों। देखिए, एक तरफ है वेस्टर्न अप्रोच जो हमें उन न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की याद दिलाता है, गो बिग और गो होम वाले बड़े बड़े लक्ष्य जो अक्सर फरवरी आते आते ही दम तोड़ देते हैं। और फिर दूसरी तरफ है ये जापानी फिलॉसफी, ये छोटे छोटे सस्टेनेबल बदलावों की बात करती है, ऐसे बदलाव जो वक्त के साथ मिलकर बड़े नतीजे देते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये सब किसी जबरदस्ती या विल पावर से नहीं बल्कि अपनी सूझबूझ और खुशी से होता है। काकी ओकुमुरा की ये बात कितनी गहरी है। सच तो है, हम अपनी नौकरी से तो छुट्टी ले सकते हैं, पर अपनी सेहत से, उससे कभी नहीं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी हेल्थ कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी भर का साथी है जिसे लगातार हमारी देखभाल और सम्मान की जरूरत है। तो सवाल ये है कि इस मॉडर्न प्रॉब्लम का हल क्या है? जवाब छिपा है एक बहुत ही खूबसूरत जापानीज कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं वा। चलिए इसे और गहराई से जानते हैं। वाह सिर्फ कोई हेल्थ टिप नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में जीने का एक तरीका है, एक पूरी फिलॉसफी है। इसका मतलब है अपनी जिंदगी के जो अलग अलग हिस्से हैं ना, हमारा काम, आराम, खाना पीना, हमारे रिश्ते, इन सबको एक साथ ऐसे पिरोना कि एक खूबसूरत हार्मनी, एक तालमेल बन जाए। ठीक वैसे ही जैसे अलग अलग सुर मिलकर एक मीठा संगीत बनाते हैं। और इस फिलॉसफी की नींव 4 पिलर्स पर टिकी है। पोषण, जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है। मूवमेंट, जो हमें जिंदा दिल रखती है। आराम, जो हमें सही मायनों में रिचार्ज करता है। और सोशल कनेक्शन, जो हमारी आत्मा के लिए जरूरी है। ये चारों मिलकर ही एक सामंजस्यपूर्ण जीवन बनाते हैं, और इनमें से कोई भी कम जरूरी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले पिलर की बात करते हैं, यानी पोषण। देखते हैं कि वाई का ये सिद्धांत हमारे खाने पीने की आदतों पर कैसे लागू होता है। ये कोई सख्त नियम नहीं है, बल्कि अपने शरीर की आवाज सुनने की एक कला है। हाराहाची बुन में हमें बस इतना सिखाता है कि तब खाना बंद कर दो जब पेट 80% भर जाए। मतलब जब आप संतुष्ट महसूस करें, न कि तब जब पेट एकदम ठूस ठूस कर भर जाए। ये मॉडरेशन का एक बहुत ही जेंटल तरीका है। और ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि हमारा माहौल हमें कितना ज्यादा प्रभावित करता है। जरा देखिए, अमेरिका और जापान में डिफॉल्ट पोर्शन साइज में कितना बड़ा फर्क है। ये साफ दिखाता है कि संयम रखना या ना रखना, ये हमारी विल पावर से ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है। ये जो जापानी कहावत है, ये संयम की कल्चरल इम्पोर्टेंस को कितनी खूबसूरती से बताती है। ये वो समझ है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, और हमें बस इतना याद दिलाती है कि अच्छी सेहत की चाबी अक्सर हमारी अपनी प्लेट में ही छिपी होती है। ये कितना शानदार तरीका है। मतलब यहाँ तो कल्चर ही आपको हेल्दी आदतें सिखा रहा है। जब खाने में ही नेचुरली बैलेंस और वैरायटी हो, तो फिर हेल्दी खाना कोई मुश्किल काम रहता ही नहीं, वो तो जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो जैसे वो हमारे खाने के तरीके को एक दिशा देता है, ठीक वैसे ही ये हमारे मूवमेंट यानी चलने फिरने के नजरिए को भी बदलता है। तो चलिए अब दूसरे पिलर यानी मूवमेंट को समझते हैं। यहाँ सारा खेल माइंडसेट का है। वर्कआउट को एक काम, एक बोझ समझने के बजाय मूवमेंट को अपने दिन का एक नेचुरल और मजेदार हिस्सा मानना। बस ये एक छोटी सी सोच एक्सरसाइज को एक जिम्मेदारी से बदलकर जिंदगी का एक खुशनुमा हिस्सा बना देती है। आपको पता है, जापान में एक एवरेज अडल्ट हर रोज करीब 7 से 8 हजार कदम चलता है। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये सब वो अपनी रोज की जिंदगी में ही कर लेते हैं, बिना किसी स्पेशल एफर्ट या जिम के। मक्को हो,
इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे छोटे छोटे और लगातार किए गए काम लंबे समय में बड़े फायदे दे सकते हैं। ये इतना आसान है कि इसे कोई भी कहीं भी अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना सकता है। ये जो 4 सिंपल स्ट्रेचेस हैं, ये इसी बात पर जोर देते हैं कि कॉम्प्लेक्स होना ज़रूरी नहीं है, कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। रोज़ बस कुछ पल अपने शरीर को देना सच में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो असली बात ये है कि इंटेंसिटी से ज़्यादा कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। असली लक्ष्य है मूवमेंट की ऐसी आसान और मज़ेदार आदतें बनाना जिन्हें हम जिंदगी भर खुशी खुशी निभा सकें। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और वाह की इस फिलॉसफी के असली सार को समझते हैं। वाह की सबसे बड़ी सीख यही है कि सच्ची कामयाबी और अच्छी सेहत किसी एक्सट्रीम चीज में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में संतुलन बनाने की कला में है। इसका मतलब ये हुआ कि एक हेल्दी और खुशहाल जिंदगी का रास्ता बड़े बड़े रेजोल्यूशन से नहीं, बल्कि रोज की जिंदगी में किए गए छोटे छोटे मगर लगातार पॉजिटिव बदलावों से होकर गुजरता है। और काकी ओकुमुरा की ये बात इस पूरी फिलॉसफी को कितनी खूबसूरती से समेट लेती है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल उन चीज़ों में इन्वेस्ट करने के बारे में है जो हमें ज़्यादा एनर्जी, खुशी और एक तरह की पूरी होने की भावना देती है। ये कोई सज़ा नहीं, बल्कि खुद में किया गया एक खूबसूरत निवेश है। और इसी सवाल के साथ मैं आज की बात खत्म करती हूँ, आपके लिए सोचने के लिए कि जिंदगी के किस हिस्से में आप थोड़ा और सामंजस्य ला सकते हैं। एक पल रुककर इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।